नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज तक के इस हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना की तेज रफ्तार लगातार जारी है, लेकिन बुरी तरह चपेट में है इस वक्त महाराष्ट्र में आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र और मुंबई का हाल, बताएंगे कि किस तरह से आंकड़े यहां पर बढ़ रहे हैं बेहिसाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और देश के हेल्थ बुलेटिन में आज हम आपको दिखाएंगे 62 दिन के बाद देश के एयरपोर्ट जब खुले तो हालात कैसे थे। हवाई यात्रा को लेकर नए बहुत सारे नियम आ गए हैं। यात्रियों को नियम कितने समझ आए, राज्यों की सरकारों को नियम कितने समझ में आए और किन किन को इन नियमों की वजह से तकलीफ उठानी पड़ी, सबका हाल आपके सामने होगा। और मैं आपको बताऊंगी दिल्ली और यूपी का पूरा हाल। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच क्या है वहां पर इंतजार, पूरी जानकारी कुछ ही देर में विस्तार से। लेकिन इससे पहले कि हम पूरी जानकारी आपको दें राज्यवार तरीके से, आज से घरेलू विमानों ने टेक ऑफ किया है और इन सब के बीच जो परिस्थितियां हैं आंकड़ों को लेकर, वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि उस हेल्थ बुलेटिन का मकसद यही है कि इसके जरिए पूरी तस्वीर न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरे विश्व की आपके सामने आए। और इसीलिए हम पहुंच गए हैं अपने कोरोना इंडिया डैशबोर्ड में और इस डैशबोर्ड के जरिए जो पूरी जानकारी है पूरे विश्व की, उसी के साथ शुरुआत करेंगे। तो एक बार फिर से आप देख रहे हैं विश्व का नक्शा और दुनिया का ये अपडेट बता रहा है कि ये मामला देखिए अब कहां पहुंच गया है। कुल पॉजिटिव केसेस, लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन शायद सबसे बड़ी चिंता ये 3,45,000 को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा जिस रफ्तार से पूरे विश्व में बढ़ रहा है वो सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। वैसे ही आप देख रहे हैं 54 लाख के आसपास ये मामला यहां पर पहुंच गया है। दो मुल्क जल्दी से आपको दिखा देते हैं। इससे पहले यूएस सबसे ज्यादा परेशानी जहां पर है, 16 लाख से ऊपर मामले यहां पर हो गए हैं। 1.6 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है अमेरिका। ठीक हुए लोग भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 1 लाख के आसपास लोगों की मौत हो गई है। आप समझिए कि कितनी बड़ी त्रासदी ये इस वक्त अमेरिका के लिए। जल्दी से आपको एक और मुल्क दिखा देते हैं। मुझे लगता है कि इटली में क्या परिस्थिति है और चीन, वो देखना दिलचस्प होगा। जल्दी से आंकड़े पर नजर डाल लीजिए। यहाँ पर 32,785 है मरने वालों का आंकड़ा और 2,29,000 के करीब केस है। मुझे लगता है इसके बाद चाइना पर एक बार नजर मारनी चाहिए। हालांकि आंकड़ों को लेकर चाइना की ईमानदारी पर हर कोई शक करता है, लेकिन ये 84,000 का जिस चीन से शुरू हुआ वहां का मामला आज उनके ऑफिशियल आंकड़े के मुताबिक कहां पर है वो नजारा हमने आपको दिखा दिया है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चिंता अभी अगर किसी के लिए है तो वो अमेरिका के लिए ही बनी हुई है। और अब भारत के आंकड़े के साथ शुरुआत करते हैं। 1,38,885 कुल कोरोना के मामले हैं, 57,721 ठीक हुए हैं। और ये हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छी खबर कि मृत्यु दर हमारे यहां पर कंट्रोल्ड है। सिर्फ 4,021 लोगों की मौत हुई है। मुझे लगता है इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती हिंदुस्तान की इस लड़ाई में। हालांकि आंकड़ा देखिए अब तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जो डबलिंग फैक्टर है उसमें भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। जो पहले हम देखते थे 3 दिन 4 दिन में डबल हो रहा था, वो अब 13 दिन से ज्यादा के आसपास पहुंच गया है। अब हम आपको कोरोना मीटर जल्दी से दिखा दे रहे हैं। ये राज्यों के हालात जब आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से शुरू करें। टॉप 5 महाराष्ट्र में बेहिसाब बढ़ रहे हैं मामले। 50,000 के ऊपर पॉजिटिव का केस बढ़ गया है और मरने वालों की जो सबसे बड़ी तादाद है पूरे हिंदुस्तान में वो भी यही 1,635 है। हालांकि 14,600 लोग यहां पर भी ठीक हुए हैं और यही हर राज्य को कोशिश करनी है कि जो ठीक होने वाला आंकड़ा है और जो बीमार पड़ने वाला है वो अगर स्टेबल हो जाए तो कहते हैं आप पॉजिटिविटी की तरफ, कोरोना ग्राफ को नीचे ले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली का जल्दी से नजारा देख लेते हैं। ये देखिए दिल्ली का नजारा, 13,418, 261 लोगों की मौत हुई है। तो ये बड़े स्क्रीन पर भी आप यहां पर देख रहे हैं दिल्ली का नजारा। और जल्दी से एक और राज्य आपको दिखा देते हैं। मुझे लगता है कि गुजरात पर भी नजर रखनी चाहिए। गुजरात की जो परिस्थितियां हैं इस बड़े स्क्रीन में, बड़े मॉनिटर पर जब हम आपको दिखाएंगे, देखिए गुजरात में आंकड़ा कैसे 14,000 के पार चला गया है। 898 लोगों की मौत, 58 लोगों की मौत। ये यहां पर जो डेथ रेशियो है उसमें, और जब आप राजस्थान को कंपेयर करेंगे तो गुजरात यहां पर आपको पिछड़ा हुआ दिखाई देता है और मुश्किल वहां पर बड़ी बनी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि बीच बीच में थोड़ी अच्छी खबर भी होनी चाहिए और इसीलिए एक बार यहां पर आपको छोटे वाले स्क्रीन पे जल्दी से गोवा दिखा देते हैं। सबकी हसरत यही रहेगी कि यहां तक पहुंच पाए। 66 पॉजिटिव, 19 ठीक हुए हैं।
और 0 यहाँ पर मौत का आंकड़ा है। तो चलिए आगे लिए चलते हैं आपको इस बुलेटिन में अपने सहयोगियों के पास और दिखाते हैं महाराष्ट्र की क्या परिस्थितियां हैं। रोहित। तो महाराष्ट्र के हालात क्या हैं उसको आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। वो रिपोर्ट हम रोहित बहुत जल्द दिखाने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं उसने परेशानी यहां पर खड़ी कर दी है यकीनन, और जो अपने आप में परेशानी का सबब न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि वहां पर आंकड़े 50,000 को क्रॉस कर चुके हैं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी। गुजरात का आंकड़ा आपने देखा जैसा कि अंजना ने आपको दिखाया, उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, हर जगह बढ़ते हुए आंकड़े परेशानी का सबब बन सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें आज से घरेलू विमानों ने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया है। उड़ान से जिंदगी को रफ्तार भी मिल गई है, लेकिन कोरोना की तेजी भी बनी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले जैसा कि मैंने आपको बताया 50,000 के पार कर गए हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड बन गया है। एक दिन में ही 3,000 से ज्यादा मामले इन सब के बीच जुड़ते हुए चले गए हैं। वहीं मुंबई का हाल तो और भी बेहाल है। राजधानी दिल्ली की तस्वीर इस वक्त देखिए। यात्रियों के लिए होम क्वारंटीन अनिवार्य नहीं है। दिल्ली की ओर से यह फैसला लिया गया है। बिना लक्षण वाले यात्री 14 दिन सेहत पर नजर रखें। दिल्ली में अलग अलग राज्यों की ओर से अपने हिसाब से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 14 दिन अनिवार्य रूप से होम क्वारंटीन रहना होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है, जबकि महाराष्ट्र ने बिना लक्षण वाले 14 दिन तक सेहत पर नजर रखे। महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला। पश्चिम बंगाल में बिना लक्षण वाले 14 दिन अपनी सेहत पर रखे, लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चूंकि अभी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई है, वहां पर 28 तारीख को राज्य सरकार की ओर से इजाजत दी गई है, और यह तमिलनाडु का आंकड़ा आपके सामने है। जी, तो हवाई यात्रा आज से शुरू हो गई 62 दिन के बाद, और इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन भी रहा। किसी राज्य ने कहा कि हवाई जहाज से उतरेंगे तो 7 दिन क्वारंटीन रहिए, किसी राज्य ने कहा कि हवाई जहाज से उतरेंगे तो 14 दिन क्वारंटीन रहिए। लेकिन इस सब के बीच यात्रियों की उत्सुकता भी जायज थी, क्योंकि 2 महीने के बाद एक बार फिर से फ्लाइट्स खुल रही थी। एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए विशेष तौर पर तैयारियां की गई थी। एयरपोर्ट स्टाफ, क्रू मेंबर्स पीपीई किट्स में वहां पर तैनात दिख रहे थे। हमारी सहयोगी मौसमी सिंह ने विशेष तौर पर आज एक फ्लाइट ली, सिर्फ इसलिए कि आज तक के दर्शकों को वो दिखा सके 2 महीने बाद जब कोरोना काल में फ्लाइट्स खुल रही हैं तो हालात कैसे। और मैं मौसमी सिंह आपको ले चलूंगी दिल्ली से लखनऊ। हम सफ़र करेंगे और उसके ज़रिए आपको सारी जानकारी देंगे कि किस तरह से आप एहतियात बरतते हुए ट्रैवल कर सकते हैं। आपने देखा हुआ है मैंने ग्लासेस पहने हुए, मास्क पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स आपको T3 टर्मिनल में दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें ये सब अनिवार्य है। जैसे ही हम लोग काउंटर पे आए हैं तो सैनिटाइज करने को उन्होंने बोला। ग्लव्स हम लोग पहने हुए थे तो सैनिटाइज करने को बोला। हर एक पॉइंट पे सैनिटाइज़र रखा गया है, और सारे जो काउंटर्स हैं वहाँ पे लोग फेस शील्ड्स पहने हुए हैं। जो एयरलाइन क्रू है वो फेस शील्ड पहना हुआ है, स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, वो भी फेस शील्ड्स पहना हुआ है। और तो ये प्रोटोकॉल है जब आप बोर्डिंग पास ले लें। अब हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। बोर्डिंग पास लेके सिक्योरिटी चेक करके अब हम लोग भीतर आए हैं। सिक्योरिटी चेक में भी लगातार जो है सोशल डिस्टेंसिंग के सारे मेजर्स अपनाए गए। सैनिटाइज़र वहाँ पे रखा गया था, जो सैनिटाइज़ करने के लिए इक्विपमेंट्स, और जो भी सिक्योरिटी पर्सनल्स थे वो कोई भी इक्विपमेंट को छू नहीं रहे थे। उनके पास स्टिक थी जिससे वो आगे कर रहे थे। आप देखिए इतना खाली अभी कभी आपको T3 एयरपोर्ट नज़र नहीं आया होगा आज तक। आपको दिखा रहा है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एयरपोर्ट की। अब हम लोग प्लेन बोर्ड करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक सारी जानकारी पहुंचाएं, और आज तक सबसे तेज़ तो है ही है, सबसे विश्वसनीय है, और यही वजह है कि हम आपके लिए दिल्ली से लखनऊ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की इस वर्ल्ड में बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, एहतियात बरतनी है, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि फ़्लाइट के भीतर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोग फेस शील्ड्स लगा रहे हैं, फेस मास्क लगा रहे हैं, और तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों, अपने परिजनों के पास जा रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, और फ्लाइट के ज़रिए वो जा सकते हैं। आप पीछे देखिए तो सभी लोग जो है फेस शील्ड्स पहने हुए हैं और लगातार सैनिटाइज़ कर रहे हैं। हमने भी अपने बैग में सैनिटाइज़र ये सब रखा हुआ है। तो अगर आप देखिए तो तमाम जो क्रू है वो पूरी तरह से इक्विप्ड है ताकि सारे प्रिकॉशंस लिए जाएँ।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आप ट्रैवल कीजिए, क्या बदला है क्या नहीं बदला है इस नए दौर में। आइए आपको दिखाते हैं कि प्लेन के भीतर किस तरह की तस्वीर है कोरोना के दौर में। पहला दिन है और आज तक आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। तमाम पैसेंजर्स हैं जिन्होंने फेस शील्ड्स लगाई हुई हैं और यहाँ पे आप देखिए लगातार जो क्रू है वो भी पूरी एहतियात बरते हुआ है। यहाँ पे लोग एक साथ नहीं उठ के रो बाय रो लोगों को उठाया जा रहा है और सबको बोला गया है कि आप अपने ग्लव्स और अपने शील्ड्स ये सब एक साथ ले जाओ, बायो हज़ार्ड में ही डाला जाए, क्योंकि आपको पूरी एक गाइडलाइन एक रिपोर्ट दें कि किस तरह से ज़मीन पर अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो अगर आप एहतियात बरते हैं, इमरजेंसी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे तमाम पैसेंजर्स प्लेन से उतरते हुए, उम्मीद है ये रिपोर्ट आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको जानकारी मिली होगी। आप लोग को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत सलाम, थैंक यू वेरी मच। 62 दिन बाद जब विमान उड़े तो ये इस अंदाज में उड़े। मौसमी सिंह ने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, लेकिन रखनी है हर किसी को सावधानी, जब तक बहुत नहीं हो जरूरी नहीं जाना विमान पर। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कहां कहां विमान, और अगली रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं राजस्थान की। इसीलिए इससे पहले कि हम आपको शरद की ये रिपोर्ट जयपुर से दिखाएं, आपको जरा राजस्थान के आंकड़े दिखा देते हैं, क्योंकि इसके जरिए आप समझेंगे कि कोरोना अपडेट जो राजस्थान का है वो इस वक्त क्या कह रहा है। चलिए, कई बार तकनीकी खराबी आ जाती है और तकनीक साथ नहीं देता है। कोरोना अपडेट हम आपको राजस्थान का दिखाना चाह रहे थे, लेकिन आंकड़े यहां पर भी आगे जा रहे हैं और जयपुर में तो खास तौर पर आंकड़े बहुत ज्यादा भागे थे। इस बीच शरद की यह रिपोर्ट आपको देखिए आ गया। मामले 6015, ठीक हुए हैं 3404 और 147 लोगों की मौत हुई है। तो राज्यों में जो कोरोना का हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान, ये टॉप 5 स्टेट्स में राजस्थान भी शुमार है, दिल्ली है, गुजरात है, महाराष्ट्र तो खैर है ही। शरद हमारे सहयोगी, जयपुर से क्या विमानों के लिए तैयारी हो रही है, एयरपोर्ट पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी चेक इन के भी तरीके बदल गए हैं। आप दिखाना चाहते हैं हमको किस तरह से यहाँ पर जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो चेक करते हैं। एक निश्चित दूरी से व्यक्ति अपना आई कार्ड दिखाता है और वहीं से यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं सीआईएसएफ के जवान आईडी को और मिलान कर लेते हैं। एक जो शील्ड लगाया गया है उस शील्ड के अंदर से ही जाके ड्रॉपलेट का जो निकलता है वो कहीं किसी तरह से उसका फैलाव नहीं हो, तो देखा जा सकता है किस तरह से की व्यवस्था की गई है। और जो सीआईएफ के जवान आपको दिखेंगे वो भी फेस शील्ड लगाए हुए हैं, ग्लव्स लगाए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। तो इनके लिए भी एक पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमण खतरा इन्हीं को रहता है। जैसे जो महिला जवान है सीआईएसएफ के, उनको देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से ढके हुए हैं अपने सिर को, चेहरे को। तो सीआईएसएफ के जो जवान है सबसे ज्यादा यहाँ पर संक्रमण का खतरा इन्हीं को लेकर है, क्योंकि यही फिजिकल टच करते हैं आपके आई कार्ड को, टिकट को। तो इस तरह से एक व्यवस्था की गई है कि इनके ऊपर कोई खतरा नहीं आए, इनका ध्यान रखा जाए। इसके अलावा दिखाना चाहेंगे आपको जो सिक्योरिटी चेक करने वाले हैं, ये देखिए किस तरह से वहां पर जो सिक्योरिटी चेक करने वाले हैं पूरी तरह से अपने को ढके हुए हैं और चेक कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि काफी पुख्ता व्यवस्था की गई है यहाँ पर कि किसी भी तरह से कोरोना का फैलने का खतरा यहाँ एयरपोर्ट के जरिए कम से कम ना हो। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और इस सब के बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर यह है कि एम्स के एक कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में 14,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं कोरोना के इस वक्त, और जैसे ही दिल्ली में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में सीमा को लेकर एक हंगामे के आसार फिर से नजर आने लगे हैं, क्योंकि गाजियाबाद के डीएम ने आदेश दे दिए हैं बॉर्डर को सील करने के। यानी कि दिल्ली से गाजियाबाद अब एक बार फिर से बिना पास के आने जाने में दिक्कत होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही दिल्ली से गाजियाबाद आने जाने की इजाजत मिलेगी। बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो एनसीआर में रहते हैं, यानी कि गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में रहते हैं। अलग राज्य में होने की वजह से दिल्ली आना जाना पिछले कुछ दिनों में उनके लिए कठिन रहा है। अब केसेस बढ़ने के बाद एक बार फिर दिल्ली और गाजियाबाद के बीच लोगों को आना जाना मुश्किल होगा, उनको पास लेना होगा
और केवल जरूरी सेवाओं वाले लोगों को ही इजाजत मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली में कोरोना से जुड़े मामलों के बारे में हाल बताया और साथ ही यह भी बताया कि दिल्ली की सरकार आने वाले दिनों के लिए क्या तैयारी कर रही है। लॉकडाउन 17 तारीख को लॉकडाउन में काफ़ी ढील दी गई थी। एक हफ्ता हो गया। आज एक हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूं कि स्थिति नियंत्रण में है और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन में ढील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जो केसेस हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हों कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैठ जाए, कोलैप्स कर जाए। अगर हमारे अस्पताल इतने मरीज आने लग गए कि हमारा अस्पताल बैठ जाएंगे, हमारे मान लीजिए बेड्स नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब चिंता का विषय होगा। दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर लगभग 2000 नए बेड्स आज से। राजधानी दिल्ली का हाल क्या है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जुबानी आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर देश में इस वक्त 1,38,000 को क्रॉस कर चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, जो अपने आप में परेशानी का सबब हिंदुस्तान के लिए। हर रोज शाम 4 बजे जरूर देखिएगा हेल्थ बुलेटिन। अभी के लिए हम तीनों को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला आज तक पर लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।